कहानी में असल ट्विस्ट अब आया है नाज़रीन। जैसा कि आप देखेंगे कि दानिश को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और वो साफ साफ मानूर से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को सज़ा दिलवा के रहूँगा जिसने ये सब कुछ किया। असल में वो अपने बाप से भी डर चुका है कि आखिर उसको जब ये हकीकत पता चलेगी कि मैं महविश के साथ इन सब चीज़ों में शामिल था तो वो इसका क्या हश्र करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इंसानियत उसके दिल में जाग चुकी। लेकिन एक महविशी है जिसको अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है और बहुत बड़ा कोई नेकी का काम किया है। मतलब ये है कि उसको बिल्कुल किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा। लेकिन उसका एहसास दिलाने के लिए दानिश अब मैदान में आ चुका है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि शर्म की बात तुम कैसे कर रहे हो। तुम भी तो कल तक उस लड़की की जिलो जान से यानी कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे थे, पता नहीं क्या-क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आज अचानक से क्या हो गया ये सब कुछ? लेकिन जी ये बात का पता ही नहीं उसके बाप को कि आखिर क्या-क्या हुआ है इस मानूर बेचारी के साथ और किसने किया है। जब उसको ये पता चलेगा तो वो उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा और इन दोनों का वो हश्र होगा कि लोग याद रखेंगे। साफ-साफ महविश कहती है दानिश से कि देखो तुम्हें अपनी ज़ुबान को बंद रखना होगा, वरना ऐसा ना हो कि अगर तुमने कुछ उगला तो मैं सारा कुछ तुम्हारे ऊपर ही डाल दूँ और फिर तुम बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बहरहाल दूसरी तरफ मदीहा चीखो-पुकार कर रही है और कहती है कि खबरदार किसी ने अब इन लोगों को इस घर में रखने की कोशिश की। अरे भई जब के ये लोग इस घर में आए हैं, मेरी ज़िंदगी तो वबाले जान बन के रह गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इन लोगों का क्या करूँ? ये चाहती क्या हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे से ज़ैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कहीं भी नहीं जाने वाले, ये यहीं पे रहेंगे, आपको भी उनकी वजह से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साफ-साफ अब जो है महविश ये बात कह ही डालेगी कि आखिर वो होती कौन है और किस रिश्ते से यहाँ पे रह रही हैं। देखो तुम्हें भी ज़हन सोचना होगा, अब कितना कोई बर्दाश्त करे। मदीहा आंटी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका बाप कहता है महविश का कि देखो तुम इस मामले से दूर रहो। ज़ैन जो कुछ कह रहा है ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिस पर महविश अपने बाप को भी दो टोक जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, जो कुछ भी हो वो इस घर में नहीं आ सकती। मैं उन लोगों को इस घर में नहीं रहने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मुझे जैसे उनको देखती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहती है महविश की माँ कि देखो, तुम्हें किसी से कोई खुशी नहीं मिल सकती, तुमने हर वक़्त हर एक का बुरा ही चाहा है, तो देखो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कभी तुमने इस चीज़ को नोट किया कि तुम्हारी ज़िंदगी किस मोड़ पे आ चुकी है? तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? ज़ैन तुम्हारे बारे में क्या-क्या बातें सोच रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे साथ मज़ीद रिश्ता निभाएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि आखिर किस किस्म की चंडालन से उसका पाला पड़ा है। जब उसके सामने तुम्हारी हकीकत खुलेगी तो फिर जाकर उसको अंदाज़ा होगा। जिस पर वो कहती है महविश कि मुझे आपकी बातों से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही मैं आपकी किसी बात को सुनने वाली हूँ। बस ये ही फ़ाइनल है कि अब मैं उस लड़की को वहाँ पे नहीं रहने दूँगी, उसको उस घर से निकाल कर ही दम लूँगी, हत्ता कि उसकी माँ भी उस घर में नहीं रह सकती। क्योंकि जब भी मैं उन लोगों को देखती हूँ, तो मेरे दिल में पता नहीं क्या होने लग जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप उसको इस चीज़ के लिए साफ मना कर देता है और वो कहता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की, तो मुझे मजबूर ना करो कि मैं ज़ैन से खुद तुम्हारे बारे में कोई भी बात कह दूँ। कहानी में असल ट्विस्ट अब आया है नाज़रीन। जैसा कि आप देखेंगे कि दानिश को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और वो साफ-साफ मानूर से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को सज़ा दिलवा के रहूँगा जिसने ये सब कुछ किया। असल में वो अपने बाप से भी डर चुका है कि आखिर उसको जब ये हकीकत पता चलेगी कि मैं महविश के साथ इन सब चीज़ों में शामिल था, तो वो उसका क्या हश्र करेगा। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी इंसानियत उसके दिल में जाग चुकी। लेकिन एक महविशी है जिसको अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसको ऐसा
ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है और बहुत बड़ा कोई नेकी का काम किया है। मतलब ये है कि उसको बिल्कुल किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा, लेकिन उसका एहसास दिलाने के लिए दानिश अब मैदान में आ चुका है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि शर्म की बात तुम कैसे कर रहे हो? तुम भी तो कल तक उस लड़की की जिदो-जान से यानी कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे थे, पता नहीं क्या-क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आज अचानक से क्या हो गया ये सब कुछ? लेकिन जी ये बात का पता ही नहीं उसके बाप को कि आखिर क्या-क्या हुआ है इस मानूर बेचारी के साथ और किसने किया है। जब उसको ये पता चलेगा तो वो उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा और इन दोनों का वो हश्र होगा कि लोग याद रखेंगे। साफ-साफ महविश कहती है दानिश से कि देखो तुम्हें अपनी ज़ुबान को बंद रखना होगा, वरना ऐसा ना हो कि अगर तुमने कुछ उगला तो मैं सारा कुछ तुम्हारे ऊपर ही डाल दूँ और फिर तुम बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बहरहाल दूसरी तरफ मदीहा चीखो-पुकार कर रही है और कहती है कि खबरदार किसी ने अब इन लोगों को इस घर में रखने की कोशिश की। अरे भई जब के ये लोग इस घर में आए हैं, मेरी ज़िंदगी तो वबाले जान बन के रह गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इन लोगों का क्या करूँ? ये चाहती क्या हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे से ज़ैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कहीं भी नहीं जाने वाले, ये यहीं पे रहेंगे, आपको भी उनकी वजह से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साफ-साफ अब जो है महविश ये बात कह ही डालेगी कि आखिर वो होती कौन है और किस रिश्ते से यहाँ पे रह रही हैं। देखो तुम्हें भी ज़हन सोचना होगा, अब कितना कोई बर्दाश्त करे। मदीहा आंटी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका बाप कहता है महविश का कि देखो तुम इस मामले से दूर रहो। ज़ैन जो कुछ कह रहा है ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिस पर महविश अपने बाप को भी दो टोक जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, जो कुछ भी हो, वो इस घर में नहीं आ सकती। मैं उन लोगों को इस घर में नहीं रहने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मुझे जैसे उनको देखती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहती है महविश की माँ कि देखो, तुम्हें किसी से कोई खुशी नहीं मिल सकती, तुमने हर वक़्त हर एक का बुरा ही चाहा है, तो देखो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कभी तुमने इस चीज़ को नोट किया कि तुम्हारी ज़िंदगी किस मोड़ पे आ चुकी है? तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? ज़ैन तुम्हारे बारे में क्या-क्या बातें सोच रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे साथ मज़ीद रिश्ता निभाएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि आखिर किस किस्म की चंडालन से उसका पाला पड़ा है। जब उसके सामने तुम्हारी हकीकत खुलेगी, तो फिर जाकर उसको अंदाज़ा होगा, जिस पर वो कहती है महविश कि मुझे आपकी बातों से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही मैं आपकी किसी बात को सुनने वाली हूँ। बस ये ही फ़ाइनल है कि अब मैं उस लड़की को वहाँ पे नहीं रहने दूँगी, उसको उस घर से निकाल कर ही दम लूँगी, हत्ता कि उसकी माँ भी उस घर में नहीं रह सकती। क्योंकि जब भी मैं उन लोगों को देखती हूँ, तो मेरे दिल में पता नहीं क्या होने लग जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप उसको इस चीज़ के लिए साफ मना कर देता है और वो कहता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की, तो मुझे मजबूर ना करो कि मैं ज़ैन से खुद तुम्हारे बारे में कोई भी बात कह दूँ।